इमाम काबा की सदर ममनून हुसैन और वजीर आजम नवाज शरीफ से अमानत सदर और वजीर आजम हाउस में अलग अलग मुलाकातें। शेख सालेह मोहम्मद बिन तालिब ने कहा कि वो मक्का मुकरमा से मोहब्बत का पैगाम और सलाम लेकर पाकिस्तान आए हैं। मकसद है कि हमारा रिश्ता मजबूत हो। दोनों ममालिक में मंसूबे के तहत दहशतगर्दी को फरोग दिया जा रहा है। वजीर आजम ने इमाम काबा और वफ्द की पाकिस्तान आमद को बरकत का बायस करार दिया। इमाम काबा ने पार्लियामेंट हाउस में डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली मुर्तजा जावेद अब्बासी से भी मुलाकात की और नमाज असर की इमामत कराई। शेख मोहम्मद सालेह बिन तालिब फैसल मस्जिद भी गए, जहां आपने नमाज मगरिब की इमामत कराई। नमाज के बाद अपने खुतबे में उनका कहना था कि हमारे दुश्मन ये चाहते हैं कि हम में नाइत्तफाकी पैदा हो, लेकिन हम अमन और सलामती फैलाने की कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तानियों का ये जज्बा हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। आगे बढ़ते हैं। शाम में अमरीकी हमला, मुस्लिम ममालिक में अबतरी फैलाने की कोशिश है। चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी कहते हैं पाकिस्तान अमरीकी पॉलिसियों पर नजरसानी करे, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए उम्मत मुस्लिमा की यकजहती का दर्स दिया। बुशहरा में JUI का सालाना इज्तिमा, चेयरमैन सेनेट अमरीकी पॉलिसियों पर बरस पड़े। मगरबी कुव्वतों की ये कोशिश है कि वो मुस्लिम ममालिक के अंदर अबतरी पैदा करे। आलिमी इज्तिमा से खिताब में रज़ा रब्बानी ने कहा कि इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की साजिश हो रही है। शाम पर अमरीकी हमले पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। इस्लाम के खिलाफ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत साजिश की जा रही है। इस्लाम को एक दहशतगर्द मजहब साबित करना शामिल है। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी वहदत पर जोर दिया। उनका कहना था कि वो किसी मसलक की नहीं, पूरी उम्मत की यकजहती चाहते हैं। शाम के मामले पर रूस और अमेरिका में ठन गई। रूस ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर शाम पर दोबारा हमला हुआ तो जवाब जरूर मिलेगा। जबकि अमेरिकी सफीर निकी हेली ने कहा है कि अमेरिका मजीद हमलों के लिए भी तैयार है। अमेरिका और रूस में शाम तनाजा बन गया। सलामती काउंसिल हंगामी इजलास में गर्मा गर्म बहस। अमेरिकी सफीर निकी हेली ने वाजे किया कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका शाम पर मजीद हमले कर सकता है। जवाब में रूस का कहना है शाम में अब हमला हुआ तो जवाब मिलेगा। न्यूयॉर्क और शिकागो में अमेरिकी हमलों के खिलाफ एहतजाज हुआ। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने शामी तनाजे का सियासी हल निकालने पर जोर दिया, जबकि वेनेजुएला के सदर ने शाम में अमेरिकी हमले की शदीद मुजम्मत की। और नाज़रीन, जमीयत उलमा इस्लाम फे की 100 साला तकरीबात का आज दूसरा रोज है। नौशहरा में जारी आलमी इज्तिमा, इसमें लाखों अफराद शरीक हुए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इज्तिमा में मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल कय्यूम आफरीदी से। जी अब्दुल कय्यूम, अपडेट कीजिएगा, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आज दूसरा दिन है जमीयत उलमा इस्लाम 100 साला तकरीबात के हवाले से यहाँ पर जो इज्तिमा जारी है अज़ाखेल में। तो यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कायदीन ने भी वक्फे से यहाँ पर जो है वो जलसे से खिताब किया। यहाँ पर खुर्शीद शाह जो अपोजिशन लीडर है वो भी उन्होंने खिताब किया। साथ ही साथ सेनेटर राजा जफरुल हक भी यहाँ पर मौजूद थे। और थोड़ी देर पहले यहाँ पर जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने भी पंडाल में जहाँ पर जितने भी आए हुए लोग हैं उनसे खिताब किया। और इसी दौरान उन्होंने यही कहा है कि आज पूरे मुल्क को दहशतगर्दी का मसला है और इसके खात्मे के लिए अब वक्त आ गया है और ज़रूरी है कि जितनी भी मुल्क में सियासी जमातें हैं अभी इसका इत्तेहाद बहुत बड़ा ज़रूरी है। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि इसका जो इख्तियार है वो मौलाना फजलुर रहमान को मैं दे देता हूँ ताकि वो एक प्लेटफॉर्म पे बना के मुल्क को इस बहरान और मुश्किलात से जो है वो निकाले। साथ ही साथ ये इज्तिमा जो है वो कल भी जारी रहेगा और आखिरी दुआ के बाद ये इख्तिताम पजीर होगा। जी, ये इज्तिमा कल भी जारी रहेगा। आप इससे अपडेट कर रहे थे अब्दुल कय्यूम आफरीदी, अपडेट किया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे
इस्लामाबाद की सावन रुत। मकरू दुश्मन की मकार हरकतों की बात करें तो भारत अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आया। कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी मुआहदे की एक बार फिर से इसने खिलाफ वर्जी की है। टंडन सेक्टर में भारतीय फौज की फायरिंग से इस बार 2 शहरी जख्मी हुए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। कहा है कि भारतीय कार्रवाइयां खित्ते के अमन के लिए खतरनाक है। आलमी बरादरी नोटिस ले। दुश्मन कमीना है इसलिए थोड़ा डरा हुआ भी है। बुज़दिल भारत डर चुका है। मकबूजा कश्मीर के नौजवानों की पाकिस्तान से बेलौस मोहब्बत को नफरत से खत्म करने की सिर्फ महज कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की टी शर्ट पहनने वाले नौजवानों पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पाकिस्तान से मोहब्बत में सरशार मकबूजा कश्मीर की जो क्रिकेट टीम थी उसने पाकिस्तानी क्रिकेट की किट पहनी थी। भारत को यह गद्दारी लगी है तभी तो मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मुलाजमत के लिए नेपाल जाने वाले पाक फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल लापता हो गए। जराए कहते हैं कि मोहम्मद हबीब जाहिर को जिस वेबसाइट के जरिए मुलाजमत मिली वो भी बंद है। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी शहरी की गुमशुदगी पर नेपाली हुकूमत से राब्ता कर लिया। नेपाल में मुलाजमत इख्तियार करने वाले पाक फौज के साबिक कर्नल लापता हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हबीब जाहिर 6 अप्रैल को मुलाजमत के सिलसिले में नेपाल पहुंचे थे, जिसके बाद नेपाल और भारत के सरहदी इलाके में लापता हो गए। जराये का कहना है कि मोहम्मद हबीब ने अपनी CV UNO वेब समेत दीगर जगहों पर भेज रखी थी। इस दौरान उनसे मार्क थॉमसन नामी शख्स ने बरतानवी मोबाइल नंबर से राब्ता भी किया और उन्हें मुलाजमत की कॉल आ गई। नेपाल पहुंचने पर जावेद अंसारी नामी शख्स ने उनका इस्तकबाल किया। जराये का मजीद कहना है कि कर्नल रिटायर्ड हबीब जाहिर ने जिस वेबसाइट से मुलाजमत हासिल की वो भारत से चलाई जा रही थी और अब वो साइट और उसका ट्विटर अकाउंट बंद है, जबकि उनका आखिरी बार राब्ता पाकिस्तान में अपनी अहलिया से हुआ। पाकिस्तानी शायरी की गुमशुदगी की FIR दर्ज कर ली गई है, जबकि दफ्तर खारजा के जराये ने कहा कि इस हवाले से नेपाली हुकूमत से राब्ता कर लिया गया। और नाज़रीन, मोदी की जबान फिर से नफरत उगलने लगी। शोशा छोड़ दिया कि एक ज़हनियत के तहत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया जाता है और बरामद किया जाता है। बांग्लादेशी वजीर आज़म की नई दिल्ली आमद के मौके पर मोदी ने जहां खूब हर्जा सराई की, वहीं बांग्लादेश से बड़े बड़े मुआहिदे भी कर लिए। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना नई दिल्ली आई तो मोदी ने बांग्लादेश से मोहब्बत और बाकी हमसायों से नफरत का प्रचार किया। बांग्लादेश से अपनी हमसायगिरी मजबूत करके मोदी ने अपनी तोपों को दूसरे हमसायों की जानिब खोल दिया। दक्षिण एशिया में एक मानसिकता है, ऐसी सोच जो कि आतंकवाद की प्रेरणा तथा उसकी पोषक। मोदी सरकार ने बांग्लादेश के साथ सिविल न्यूक्लियर एनर्जी समेत 22 मुआहिदों पर दस्तखत किए और आसान शराइत पर $4.5 अरब कर्ज की फराहमी का भी ऐलान किया। मोदी ने शेख हसीना को क़याम बांग्लादेश पर अपनी फौज की मुदाखलत की तस्वीर भी फख्र से दिखाई। बात करते हैं वार और जवाबी वार की। तहरीक इंसाफ के सिंध का रुख करने पर पीपल्स पार्टी ने भी जवाबी वार करने का फैसला कर लिया। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने सियासी जोड़ तोड़ के लिए खैबर पख्तूनख्वा में डेरे डाल लिए। साबिक सदर JUIFA की 7 साला तकरीब में शिरकत के लिए कल नौशहरा पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी मुखालफत ना करती तो हुकूमत धरने के दौरान असेंबली तोड़ने का फैसला कर चुकी थी। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह फिर से विफाक पर बरस पड़े। साथ ही साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लापता साथियों को अदालत में पेश करने का मुतालबा भी कर डाला। मुल्क भर में दहशतगर्दी एक बार फिर बढ़ रही है। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका। समझ नहीं आती हुकूमत क्या कर रही है। अपोजिशन लीडर हुकूमत पर फट पड़े। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने इंकशाफ किया कि धरने के दौरान हुकूमत ने असेंबलियां तोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की। जो पार्लियामेंट है जिसका रोल है, उस पार्लियामेंट के रोल को हुकूमत एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है। वजीर आजम वहां आने के लिए तैयार नहीं है, वज़रा वहां आने के लिए तैयार नहीं है।
कैसे ये मुल्क चलेगा? उनका कहना था कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मुबैना तौर पर अगवा किए गए साथियों को भी अदालत में पेश किया जाए। भाई जरदारी साहब का साथी तो मुझे उठा लो, मैं बहुत कुछ आपको बता सकता हूँ। खुर्शीद शाह ने मुल्क बचाने के लिए आजाद खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन का मशवरा भी दे डाला।